में गोपी अकेली खड़ी थी। सामने खुला हुआ बैग रखा था और वो एक एक करके अपनी साड़ियां उसमें रख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखों से आंसू निकल ही जा रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई, ये गोपी कहाँ चली गई? गोपी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बैग बंद करने लगी। क्या हुआ गोकिला, मैं अभी आती हूं। लेकिन तभी माजी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उनकी नजर सीधे गोपी के बैग पर गई। गोपी, ये क्या कर रही हो तुम? गोपी कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, माजी, मेरे कहने पर जग्गी जी सगाई के लिए राजी तो हो गए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो एक होने वाले दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए। माजी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। और तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? गोपी की आंखें भर आईं। क्योंकि मैं जानती हूं कि उनके दिल में क्या है। मैं ये भी जानती हूं कि वो ये रिश्ता अपनी खुशी से नहीं निभा रहे। ऐसी हालत में मेरा इस घर में रहना सही नहीं है। माजी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अरे राम, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। माजी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी के रिश्ते के बीच में आकर तमाशा नहीं बनना चाहती। सगाई हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं चुपचाप इस घर से चली जाऊंगी। चुपचाप चली जाओगी? माजी की आवाज भर्रा गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? गोपी ने नजरें झुका ली। कम से कम मेरी वजह से किसी की जिंदगी तो खराब नहीं होगी। तभी मामी जी भी कमरे में आ गईं। गोपी, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? गोपी ने उनकी तरफ देखा। मामी जी, मैं सिर्फ वही कर रही हूं जो मुझे सही लग रहा है। मामी जी ने उसके हाथ से कपड़ा लेकर वापस बैग से बाहर निकाल दिया। तुम कहीं नहीं जाओगी? गोपी परेशान होकर बोली। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं यहाँ रहूंगी तो उलझनें और बढ़ेंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से जग्गी जी और राधिका के रिश्ते में कोई परेशानी आए। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद माजी ने गोपी के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अगर तुम इस घर से चली गई तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि जग्गी की जिंदगी आसान हो जाएगी? गोपी ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। माजी ने कहा, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जाने से क्या होगा। गोपी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, शायद जो होना है वही होगा। और यही बात माजी को सबसे ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था गोपी का जाना सिर्फ एक लड़की का घर छोड़ना नहीं होगा, उसके साथ इस घर की बहुत सी खुशियां भी चली जाएंगी। उधर नीचे सगाई की रस्में चल रही थीं। घर मेहमानों से भरा था। हर तरफ हंसी मजाक और संगीत की आवाजें थीं। लेकिन उसी घर की एक बेटी अपने जाने की तैयारी कर रही थी। संगीत। तभी दरवाजा खुला और मासी जी अंदर आईं। गोपी बेटा। गोपी ने पलट कर देखा। मासी जी की आंखों में आंसू थे। तुम इसी तरह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकती। गोपी ने हाथ जोड़ दिए। मासी जी, प्लीज मुझे मत रोकिए। मेरे रुकने से सबकी मुश्किलें बढ़ेंगी। नहीं बेटा, मासी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे जाने से मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, बल्कि शायद शुरू होंगी। गोपी कुछ समझ नहीं पाई। आप क्या कहना चाहती हैं? मासी जी कुछ बोलती, उससे पहले बाहर से आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? सबकी नजर दरवाजे की तरफ चली गई। गोपी का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर जग्गी ने उसे इस हालत में देख लिया तो? अगर उसने पूछ लिया कि वो अपना सामान क्यों बांध रही है, और अगर उसने सबके सामने ये कह दिया कि वो उसे जाने नहीं देगा? गोपी ने घबराकर अपना बैग पीछे कर दिया। आप सब नीचे जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, माजी ने कठोर आवाज में कहा। एक बात तय है, तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी। गोपी ने माजी की तरफ देखा। माजी, आप भी जानती हैं कि मैं आपकी बात कभी नहीं टालती, लेकिन इस बार। वो रुक गई। इस बार मुझे अपना फैसला खुद लेना होगा। संगीत तेज। उधर नीचे सगाई की रस्में चल रही थी। राधिका मुस्कुरा रही थी। मेहमान खुश थे, लेकिन जग्गी का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी नजर बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। और वो कोई गोपी थी। माजी ने दूर से जग्गी को देखा और मन ही मन घबरा गई। हे भगवान, अगर गोपी सच में चली गई तो मेरा बेटा भी टूट जाएगा। तभी किसी ने माजी से कहा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? माजी ने बात संभालते हुए कहा, कुछ नहीं। लेकिन उनके चेहरे पर साफ लिखा था कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। उधर गोपी ने आखिरी बार अपने कमरे को देखा। उसने धीरे से अपना बैग उठाया, दरवाजे तक पहुंची, फिर एक पल के लिए रुक गई। उसने पीछे मुड़कर उस घर को देखा जिसे उसने अपना घर समझकर इतने दिन बिताए थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। शायद अब मेरे लिए यही सही है। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, गोपी। गोपी के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर जग्गी खड़ा था। उसकी नजर गोपी के हाथ में पकड़े बैग पर थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। जग्गी ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रही हो? गोपी के पास कोई जवाब नहीं था, और अब पहली बार उसे डर लगने लगा था कि उसका फैसला शायद इतना आसान नहीं होगा। संगीत। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू हुआ था। क्या जग्गी गोपी को घर से जाने देगा, या फिर सगाई की इस खुशियों भरी शाम में ऐसा राज खुलेगा जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा? संगीत समाप्त।